अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों में मिलने वाली आलू बुखारे की मज़ेदार सी चटनी। और ये अक्सर हम लोगों ने हमारे बचपन में शादियों में ये चटनी बहुत खाई है और खाने से ज़्यादा हम लोगों ने ये चटनी ही खाई हुई है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज आपको बिल्कुल शादियों जैसी चटनी जो है वो बनाकर दिखाऊँ। और यहाँ पर जनाब मैंने लिया है आलू बुखारा तकरीबन आधा किलो। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि आपको पता है कि ये खुला पड़ा होता है, इस वजह से इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस तरह से, क्योंकि उसमें डस्ट पड़ चुकी होती है और जो खाने में हमें बहुत ही बुरी लगती है। यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू बुखारा धोकर, और इसके अलावा यहाँ पर है 4 मगज़, इनको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। ये भी बहुत ज़्यादा डस्ट वाले हुए होते हैं। इसके साथ साथ मैंने लिए हैं बादामों की गिरियाँ, और इनको भी मैंने पानी में भिगोया था और अब इनका छिलका उतार दिया है। और चीनी ली है हस्बे जायका। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने चूल्हे पर चढ़ा कर रखा है गरम पानी मैंने चढ़ाया था जो अब गरम हो चुका है। और अब इसमें मैं ये आलू बुखारे ऐड कर दूंगी। और आलू बुखारा जो है वो हमारा बॉईल हो रहा है, ये देखें। और आंच हमने हल्की रखनी है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बने और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसको नहीं पकाना। जैसे ही ये कुछ नरम होगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये देखिए इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे अपनी हस्बे ज़रूरत। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम। आप इसमें चीनी ही ऐड करेंगे, गुड़ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। और अब हम इसे पकने देंगे कुछ देर। और अब आप देख रहे हैं कि आलू बुखारा जो है वो पकना शुरू हो चुका है और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको तकरीबन धो के 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें और फिर उसी पानी को चूल्हे पर चढ़ा दें आलू बुखारे के साथ ही। और इस तरह से जल्दी पक जाता है। लेकिन मैंने चूँकि नहीं भिगोया था, क्योंकि गैस का जो है वो आजकल बहुत ही बेनिफिट होता है कि गैस अगर आ गई है तो फिर हम जल्दी जल्दी काम कर लें, इसलिए मैंने इसको पहले से भिगोया नहीं था। मैंने डायरेक्ट नीम गर्म पानी में, जब पानी गर्म हो गया चूल्हे पर, तो फिर मैंने उसको धोकर उसमें डाला, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये देखिए आलू बुखारा जो है वो गल रहा है और इसका पानी भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है और फूल रहा है। ये देखें आलू बुखारा जो है वो ब्लैक नहीं लेना, क्योंकि वो पुराना पड़ा होता है। ये फ्रेश आलू बुखारा था, लेकिन 2-3 दुकानदारों से हमारा झगड़ा हुआ कि नहीं ये ताज़ा ही है, और हमने कहा कि ये ताज़ा नहीं है। तो दुकानदार जिसकी चीज़ होती है उसको बहुत बुरा लगता है कि कहा जाए कि चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए खामोशी से उसकी पहचान रखें कि कौन सी चीज़ ताज़ा है और किस हालत में है, तो फिर आप उसको ले लें, वरना बात ज़्यादा ना करें। अब इसमें टेस्ट के लिए हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और काला नमक, 1 चुटकी सफ़ेद नमक और 1 चुटकी काला नमक। काली मिर्च आप डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, और अगर नहीं पसंद तो ना डालिए। इसके अलावा ज़ीरा भी हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और ये देखें चटनी हमारी जो है वो काफ़ी रेडी हो चुकी है। ये देखें गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने पहले चीनी ऐड की थी ना, और उसके बाद मैंने नमक, काला नमक, हल्की सी चुटकी जो है वो लाल मिर्च टेस्ट के लिए, और 1 चुटकी ही डाली मैंने काली मिर्चों की पिसी हुई, और थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने डाला इसमें ज़ीरा। और ये देखें हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये बादामों की गिरियाँ और 4 मगज़, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के
रख लिया था। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इनके बगैर चटनी का मज़ा भी नहीं आता। बादाम चूँकि मैंने जल्दी जल्दी पानी गर्म करके उसमें डाल के छिलके उतारे थे, इसलिए अभी गले नहीं हैं, इसलिए अब मैं इनको थोड़ा सा गला भी लूँगी। मैंने ज़्यादा पहले इसीलिए डाले हैं और अब मैं इनको हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि ये चटनी मज़ीद गाढ़ी हो जाए, और जब ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो फिर मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। और ये देखें, आलू बुखारे की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, किस कदर खूबसूरत ये चटनी बनी है। इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। कुछ लोग जो है इसमें रेड फूड कलर ऐड कर देते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और ये नेचुरल प्रोसीजर से ये तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें जब हम शादियों में ये चटनी सबसे ज़्यादा खाया करते थे। और आप भी हल्की सी जो है वो मेहनत से, थोड़ी सी कोशिश से आप ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से रेस्टोरेंट जो हैं वो भी ये चटनी जो है वो सेल करते हैं, लेकिन अगर हम घर पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये चटनी बहुत मज़ेदार तैयार हो सकती है। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।